जीत के तुरंत बाद काम शुरू। असम में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि वो रुकने वाले नहीं है। अपनी दूसरी पारी की पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को हरी झंडी दे दी। और तारीख नोट कर लीजिए, 26 मई 2026। इसी दिन विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश किया जाएगा। और ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि हिमंता का एक वो वादा है जो उन्होंने असम की जनता से किया था। लेकिन इससे बड़ा गेम प्लान बीजेपी का भी है। बीजेपी ने असम में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ में ही अपने इरादे साफ कर दिए कि 2029 के चुनाव से पहले सीएए और यूसीसी को पूरी तरीके से धरातल पर उतार दिया जाएगा। और अगले लोकसभा चुनाव में यही पार्टी के सबसे दो बड़े मुद्दे होंगे। भले ही विपक्ष इसको लेकर कितना ही आक्रामक हो, लेकिन बीजेपी ने साफ मन बना लिया है कि इस मुद्दे पर कोई समझौता किसी तरीके से नहीं होगा। और तमाम जो एनडीए शासित राज्य हैं उसमें यूसीसी और सीएए इनको धरातल पर उतारा जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिससे हड़कंप मचा है। असम का यूसीसी जो है वो मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध। असम के अंदर अब एक पति एक पत्नी का नियम चलेगा। 2 या 3 निकाह अब इतिहास बन जाएंगे। दूसरा पिलर है बाल विवाह पर सर्जिकल स्ट्राइक। शादी की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 साल लड़की की और लड़के की 21 साल होगी। और इसका पालन सख्ती से करना होगा। नियम अभी भी है, लेकिन इसका पालन उतनी सख्ती से नहीं होता और बड़े पैमाने पर बाल विवाह भी होते हैं। लेकिन अब असम सरकार ने कह दिया है उल्लंघन किया तो जेल होगी। कार्रवाई है उस पर पहले भी शुरू कर चुके थे, लेकिन अब उसको इन्होंने यूसीसी के अंदर अहम मुद्दा बना दिया है। इसके साथ ही बेटियों को बराबर हक, ये तीसरा पिलर है यूसीसी का जो असम सरकार लागू करने जा रही है कि पिता की संपत्ति में अब बेटे और बेटी का बराबर का अधिकार होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो चौथा पिलर है जिसके ऊपर असम का यूसीसी बिल खड़ा है वो है लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, कि अब छिपकर रहना आसान नहीं होगा। अगर आप लिव इन में किसी के साथ रह रहे हैं तो उसका अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे। तो ये वो 4 पिलर्स हैं जिसपे असम का जो यूसीसी बिल है वो खड़ा है। और इसमें जो सबसे अहम जो 2 बातें हैं जिसको लेकर बवाल मच रहा है वो है बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध और बाल विवाह पर सर्जिकल जो स्ट्राइक होने वाली है। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों की तरफ से इस तरह की मांग उठाई जा रही है, या कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो है इस चीज को लेकर हल्ला कर रहे हैं कि इन 2 मुद्दों के माध्यम से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि ये दोनों मुद्दे संविधान की आत्मा में भी शामिल हैं। लेकिन संविधान की बात करने वाले ये तमाम दल जो है जब बात अल्पसंख्यकों की आती है तो सिर्फ एक चीज याद रखते हैं और वो है वोटों के लिए तुष्टीकरण। दरअसल असम का जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट बिल आया है वो बिल्कुल उत्तराखंड और गुजरात जैसा ही, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट इसके अंदर और है। और वो ये है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है यानी आदिवासी समाज जो है उसको इस बिल के दायरे से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। सीएम हिमंता ने भी साफ कर दिया कि आदिवासी समाज को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। वो अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपनी प्रथाएं और अपनी संस्कृति को उसी तरीके से अपनाते रहें, उसी तरीके से उसका पालन करते रहें जैसे कि वो पहले करते रहे थे। उनकी किसी भी परंपरा को इस कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा। उनकी तमाम जो आदिवासी संस्कृति है वो इस कानून के दायरे से बाहर रहेगी। और ये जो बिल है ये धर्म आधारित जो पर्सनल लॉ जैसे कानून है उनकी जगह लेगा, लेकिन धार्मिक रस्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूसीसी का जो विरोध किया गया विपक्ष की तरफ से वो ये कहकर किया गया कि आदिवासी जो बेल्ट है उसमें आदिवासी समाज की अपनी प्रथाएं होती हैं, अपनी संस्कृति होती हैं, तो उनको समान नागरिक संहिता में लाकर आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने का काम मोदी सरकार कर रही है। जबकि इस बारे में पहले भी स्पष्टीकरण दिए जा चुके थे, लेकिन अब असम के अंदर जो हिमंता बिस्वा शर्मा ड्राफ्ट लेके आए हैं उसमें तो उन्होंने साफ तौर पर उल्लेख कर ही दिया है कि भाई आदिवासी समाज जो है वो इसके दायरे से बाहर रहेगा। अब असम का जो ये ड्राफ्ट बिल आया है इसके साथ ही ये साफ हो जाता है कि बीजेपी अपनी रणनीति के ऊपर काम कर रही है और रणनीति बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। केंद्र में गठबंधन सरकार के दबाव के बावजूद बीजेपी अपने कोर एजेंडे से पीछे नहीं हटी है। सीधे तौर पर चाहे वो यूसीसी का बिल नहीं लेके आई, लेकिन राज्य दर राज्य यूसीसी के बिल को पास करवा के पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का जो अपना कोर एजेंडा है उसको लागू करने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुकी है। और इसी के तहत उत्तराखंड के बाद गुजरात और गुजरात के बाद में अब असम के अंदर ये बिल पास किया जा रहा है। और उत्तराखंड ने जो रास्ता दिखाया है गुजरात ने उसको आगे बढ़ाया और असम ने उस पर मोहर लगा दी है। अब अगला नंबर जो है वो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश इनमें से किसी राज्य का हो सकता है। यानी टारगेट ये है कि 2029 तक 29 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले तक पूरे भारत में एक राष्ट्र एक कानून का ढांचा खड़ा कर दिया जाए। और इस मुद्दे से बीजेपी किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यूसीसी के साथ में जो सीएए का बिल बीजेपी पहले लेकर आई थी मोदी सरकार, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट,
उसको भी पूरी तरीके से और मजबूती के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। बंगाल में जो मुख्य रूप से सीएए के तहत नागरिकता दी जाने वाली थी, जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू हैं, जिसमें मतुआ और राजवंशी बड़ी तादाद के अंदर थे, उनके कैंप्स लग रहे थे, लेकिन नागरिकता का काम अधूरा रहा, नहीं दी जा सकी सभी को। अब उस पूरे बेल्ट में बहुत तेजी से सीएए के तहत नागरिकता देने का काम शुरू होगा। और पहले जो ये अटका वो इस चक्कर में अटका कि उस पूरे बेल्ट में ये अफवाह फैला दी गई कि अगर आप अब जाकर अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाना शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये कहा जाएगा कि आप भारत के निवासी नहीं हैं, और भारत के निवासी नहीं है तो आपको नागरिकता भी नहीं दी जाएगी। ऐसी अजीबोगरीब अफवाह फैलाई गई कि लोगों ने कैंप्स के अंदर आवेदन करना ही बंद कर दिया था। लेकिन अब जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं वो लगातार, और इसके साथ साथ मतुआ और राजवंशी समुदाय के जो प्रमुख नेता हैं सामाजिक, उनसे भी बातचीत हुई है बीजेपी की, संघ की और मोदी सरकार के प्रतिनिधियों की, कि भाई किसी भी तरीके की अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। जब सीधा कानून बन चुका है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को और इस डेट तक आए हुए हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो तमाम मतुआ और राजवंशी समुदाय को भी इसमें कवर किया जाएगा। अफवाहों पे ध्यान ना दें, आवेदन करें और नागरिक बने। तो ये काम सीएए का जो है ये बंगाल में भी तेजी से शुरू कर दिया गया और बाकी राज्यों में भी। तो यूसीसी और सीएए, इन दोनों के कॉकटेल को लेकर बीजेपी अब तैयारी कर रही है 2029 के लोकसभा चुनाव की। और आप ये तय मान लीजिए कि ये जो कोर एक एजेंडा है बीजेपी का, इससे पार्टी किसी भी सूरत के अंदर पीछे हटने वाली नहीं है। और असम में तो हिमंता का हमेशा से स्पष्ट रुख रहा ही है। वो खुलेआम मंचों से कहते रहे हैं कि हलाला और बहुविवाह जैसी जो प्रथाएं हैं उनके लिए असम में कोई जगह नहीं है। वे इसे महिलाओं के सम्मान और लैंगिक समानता की लड़ाई जो है उसके खिलाफ बताते हैं, और साफ तौर पे ये कहते हैं कि किसी भी सूरत के अंदर ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं उनको असम में तो लागू नहीं रहने दिया जाएगा। और यही कारण है कि आप जैसे ही चुनाव जीते उन्होंने सीधे तौर पर पहला जो डिसीजन किया वो यूसीसी के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी देने का कर दिया है। तो अब असम से जो ये एक बार फिर से यूसीसी का काम शुरू हुआ है वो राज्य दर राज्य अब आपको अगले कुछ दिनों के अंदर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो 26 मई को जब असम विधानसभा में ये बिल आएगा तो विपक्ष के तेवर देखने लायक होंगे। ये बड़ा रोचक मुद्दा होगा कि उसके ऊपर विपक्ष किस तरीके का रुख अपनाता है। लेकिन हिमंता का और बीजेपी का संदेश साफ है कि होगा वही जो कानून सम्मत होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या पूरे देश के अंदर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू नहीं होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू नहीं होनी चाहिए? और यूसीसी को लाकर क्या बीजेपी एक बहुत ही गेम चेंजर निर्णय लेने जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।